हेलो दोस्तों, हिंदी की बिनती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड, जिसकी परीक्षा आपकी 6 और 7 दिसंबर से आपकी परीक्षा जो है स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे में परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आप परीक्षा जो है अच्छे से कर पाए। अपने प्रैक्टिस टेस्ट के आधार पर आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए, इसी पर हम प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा पहला प्रैक्टिस टेस्ट है। तो परीक्षा से पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस टेस्ट करवा सकूं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, या फिर बालिका जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखिए, पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो क्या आ जाएगा? अस्ति। अस्ति का मतलब क्या है। तो है एक ही में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालिका जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से मैंने आपको आंसर बता दिया कि बालिका जा रही है, इसका हिंदी अनुवाद होगा। नेक्स्ट है, सर्वस्य रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, या फिर सप्तमी का। तो सर्वस्य, सर्वस्य यानी सर्व, सर्व धातु से बना है और सर्व का तात्पर्य होता है सब। तो सर्वस्य जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, वचन भी मैंने आपको बता दिया कि एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है, इनमें से भास की कृति है बाल भारत, बाल चरित, नैषध चरित, या फिर नागानंद। तो राइट आंसर है बाल चरित, ये इनकी रचना है भास की। नेक्स्ट है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोक्ति है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ये इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट है, अंतज्य शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो, या फिर जो जन्म से कुरूप हो। तो राइट आंसर है कि जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ है उसको क्या कहा जाता है? अंतज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने खा लिया होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, या फिर संदेहवाचक। तो राइट आंसर है यहाँ पर उसने खा लिया होगा। खाया है या नहीं खाया है, अभी ये बात क्या है? कंफर्म नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या आ जाएगा? संदेहवाचक। नेक्स्ट है, गौरव का विलोम शब्द है सौष्ठव, अपमान, पल्लव, या फिर लाघव। तो राइट आंसर है गौरव का विलोम होगा लाघव। नेक्स्ट है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है हिरण, वानर, तोता, या फिर भौरा। शाखा मृग, शाखा मृग जो है ये बंदरों को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वानर। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रत्यु, या फिर प्रत्युत। तो राइट आंसर है यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अत्यधिक का संधि विच्छेद है। तो अत्यधिक का आप संधि विच्छेद क्या करेंगे? अत्य जमा अधिक, अत्य जमा अधिक, अति जमा अधिक, या फिर अत्य जमा अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अति जमा अधिक। क्या बन जाएगा? अत्यधिक। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसमें यण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ताला, बेल, माला, या फिर शैया। तो राइट आंसर है यहाँ पर कि ताला शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी की बात करें तो बेल, माला और शैया ये तीनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान पर सर्ग से युक्त वाक्य है
हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, या फिर रावण राम के बाण से मारा गया। अब यहाँ पे हमें बताना है अपादान। अपादान मतलब क्या होता है कि पृथक, अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया मीन्स अलग हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया होगा। ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो ऑप्शंस है क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, या फिर सर्वनाम के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर सर्वनाम के लिए। तो संज्ञा प्रतिनिधि, संज्ञा का प्रतिनिधि, ये किसको कहा जाता है, तो सर्वनाम को। नेक्स्ट है, कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है। संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक। तो राइट आंसर है ये क्या है, कुछ, कुछ सामान दे दो, किसी का पता नहीं, तो यहाँ पे अनिश्चय है यानी उसका फिक्स नहीं है कि कौन है वो। नेक्स्ट है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वह, या फिर रात को पहरा देने वाला। अब यहाँ पे आपको बताना है संज्ञा पदबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रात को पहरा देने वाला। ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ पर हमें ये हमारा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, बूंद आघात सहेगिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, या फिर रूपक। अब यहाँ पे एक बात ये कही गई है, ये उसका उदाहरण दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, क्रोध, रति, या फिर निर्वेद। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है शोक। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो राइट आंसर है भट्ट लोलट का जो मत है वो है उत्पत्तिवाद। अनुमितिवाद किसने दिया था, तो ये दिया था शंकुक ने। ठीक है, भुक्तिवाद किसने दिया था, भट्टनायक ने। ठीक है, और अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति तो अभी से अभी याद रखिएगा, तो अभिनव गुप्त ने। तो ये हो गया हमारा सबका। ठीक है, नेक्स्ट है, मणिकर्णिका के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, या फिर सूरजपाल चौहान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है यहाँ पर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे डॉक्टर दशरथ ओझा। नेक्स्ट है, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, वैचारिक, प्रकृतिपरक, भावात्मक, या फिर ललित। तो राइट आंसर है यहाँ पर ये ललित निबंध है। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए किसका निबंध है, तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। नेक्स्ट है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक है नामवर सिंह, अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर निर्मला जैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है शांतिप्रिय द्विवेदी,
रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राइट आंसर है यहाँ पर अर्धनारीश्वर जो है ये दिनकर जी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राइट आंसर है यहाँ पर गोविंद नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञे, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर दिनकर। तो राइट आंसर है दिनकर। नेक्स्ट है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर हजारी प्रसाद। तो राइट आंसर है यहाँ पर हरिशंकर परसाई का ये व्यंग निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है? तो राइट आंसर है ये कहानी है। किसकी कहानी है? तो जैनेन्द्र की कहानी है नीलम देश की राजकन्या। नेक्स्ट है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दया नारायण निगम, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर मुंशी दया नारायण निगम। नेक्स्ट है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है, कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक है? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या फिर सृंजय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सृंजय। नेक्स्ट है, सफेद कौवा कहानी के लेखक या फिर लेखिका कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी। तो राइट आंसर है मंजुल भगत। नेक्स्ट है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला या फिर गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भगवान दास जो है इस कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट है, ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बाके, शरणागत, खेल या फिर गुंडा। तो राइट आंसर है यहाँ पर गुंडा कहानी का ये पात्र है। नेक्स्ट है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास या फिर बंग महिला। तो दुलाई वाली जो है ये बंग महिला की कहानी है। नेक्स्ट है, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा या फिर सालवती। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो दस्यु की बात हो रही है, और दस्यु के बारे में आपने किस में पढ़ा था? तो आकाशदीप कहानी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता या फिर कफन। तो राइट आंसर है कफन। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत या फिर उषा प्रियमवदा। तो राइट आंसर हो जाएगा उषा प्रियमवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आदि काल। तो राइट आंसर है यहाँ पर आधुनिक काल। ये किसकी रचना है? तो नागफनी का देश जो है ये
अमृत राय की रचना है। तो जब आपको पता है कि अमृत राय की रचना है तो अमृत राय जो है ये आधुनिक काल के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता या फिर प्रभा खेतान? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल या फिर रमेश चंद्र शाह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी या फिर भैरव प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट है, एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजी शेठ? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र भल्ला। नेक्स्ट है, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रंगे राघव? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास है? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद खुद ही पहले आदर्शवादी उपन्यास पे और फिर यथार्थवादी उपन्यास पे जुड़ गए थे, उन्होंने उस प्रकार से लिखना शुरू किया था। तो ये गोदान जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उनका उपन्यास है। नेक्स्ट है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बी आरजू? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा समर शेष है। ये राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में, 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लम्ही नामक गांव में, 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लसी नामक गांव में या फिर 31 जुलाई 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक गांव में? तो देखिए, पहली चीज़ कि आपको लम्ही नामक गांव पता होगा, तो लम्ही यहाँ इन दोनों में से कोई में नहीं है, तो ये दोनों हमारे पॉइंट कट गए हैं। अब बताइए इनमें से क्या होगा? तो देखिए, पटना के पास भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनारस के पास है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई 1880 बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या फिर ओंकार नाथ? तो राइट आंसर है प्रोफेसर मेहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, रंगभूमि, गबन या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी या फिर सांप्रदायिक वैमनस्य? तो राइट आंसर है सांप्रदायिक वैमनस्य। ये किसका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी का। नेक्स्ट है, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1907, 1918, 1920 या फिर 1934 में? तो राइट आंसर है यहाँ पे 1918 में। नेक्स्ट है, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी या फिर रंगे राघव? तो राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क या फिर कमलेश्वर? तो राइट आंसर है कमलेश्वर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध या फिर श्रीलाल शुक्ल? तो राइट आंसर है सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट है, लड़ाई के नाटककार हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा या फिर मोहन राकेश? तो राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है?
ऑप्शन है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषयस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती। तो राइट आंसर है पद्मावती। ये भारतेंदु की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना किसकी है? तो ये माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बंगला नाटक है, जिसका बाद में बालकृष्ण भट्ट ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नाटक। नेक्स्ट है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर या फिर मोहन राकेश। तो राइट आंसर है, यहाँ पे बात हो रही है समस्या नाटकों की। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनको समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आहुति, हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य, जगदीश भट्ट या फिर कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुक्ति रहस्य जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, बल्कि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, मुक्ति रहस्य, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी सारे पॉइंट हमारे सही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सारे सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो राइट आंसर है ये भट्टार्क का कथन है। नेक्स्ट है एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट है आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। तो राइट आंसर है अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। ये कथन क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट है सैरंध्री के रचनाकार हैं श्याम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश वर्मा, नरेंद्र वर्मा मुंशी। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिलू जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर जॉर्ज गैरिसन का। तो राइट आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। तो राइट आंसर है दामोदर शर्मा। नेक्स्ट है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमेल या फिर लीलाधर जगोड़ी। तो राइट आंसर है लीलाधर जगोड़ी। नेक्स्ट है अपनी केवल धार, ये काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर बाकी ऑप्शन पे आ जाए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। तो अपनी केवल धार ये अरुण कमल की रचना है। नेक्स्ट है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण कमल। नेक्स्ट है लुकमान अली, किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगोड़ी, सौमित्र मोहन या फिर मंगलेश डबराल। तो राइट आंसर है सौमित्र मोहन। नेक्स्ट है नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, मलयज या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी के द्वारा। लघु मानव की धारणा किसकी प्रगतिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। तो राइट आंसर है नई कविता। नेक्स्ट है ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच,
कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे जी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अज्ञे जी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग या फिर मुक्ति प्रसंग? तो राइट आंसर है यहाँ पर आत्मजयी। नेक्स्ट है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर दिनकर? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या फिर नई कविता? तो राइट आंसर है तार सप्तक, क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्रयोगवाद की। नेक्स्ट है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है? तो राइट आंसर है दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि क्या है? विवश है। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या फिर दुखवाद? तो राइट आंसर है यहाँ पे पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है? शमशेर बहादुर, सर विश्वविद्यालय सक्सेना, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है या फिर सदा नीरा? तो राइट आंसर हो जाएगा धरती जो है ये अज्ञे जी की रचना नहीं है, बल्कि धरती जो है ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। नेक्स्ट है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा ये जो पहला कथन था कि शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, ये कथन सही है। और इसके अलावा बात करें तो उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण या फिर परशुराम? तो राइट आंसर है यहाँ पर कर्ण। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता या फिर तार सप्तक? तो राइट आंसर है नई कविता। नेक्स्ट है, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक, कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिगमंडल? अज्ञे विवर, पंथ परिवर्तन, निराला कल्पांतर या फिर मुक्तिबोध, गरल दंत? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा पंथ परिवर्तन, पंथ के द्वारा लिखित है और परिवर्तन कविता से लिया गया है। नेक्स्ट है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा नामवर सिंह। नेक्स्ट है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपरोक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का या फिर आशा का? तो कौन से सर्ग से ये लिया गया है? तो ये लज्जा सर्ग से लिया गया है। नेक्स्ट है, काव्य आत्मा की
संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद का? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति? तो राइट आंसर है तुलसीदास और सरोज स्मृति। नेक्स्ट है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? नरेंद्र शर्मा, रमेश शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी या फिर यामा? तो राइट आंसर है यहाँ पर कामायनी से। नेक्स्ट है, परमात्मा की छाया जब आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर, ये बात जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कही गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नामवर सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, जय भारत मुक्तक काव्य है? तो कौन सा सही नहीं है? सही है, सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो राइट आंसर है कि विष्णुप्रिया खंड काव्य है, ये सही है। और इसके अलावा बात करें तो सिद्धराज खंड काव्य है, ये भी सही है। और साकेत जो है ये महाकाव्य है, ये सही है। लेकिन जो जय भारत है ये मुक्तक काव्य नहीं, ये भी क्या है? ये भी खंड काव्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना या फिर भारतोत्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वैदेही वनवास। ये श्रीधर पाठक की नहीं बल्कि ये हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना या फिर भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना? तो कौन सा कथन सही है आधुनिक काल के विषय में कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना? नेक्स्ट है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन या फिर प्रताप नारायण मिश्र का? तो राइट आंसर है ये उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहा है। नेक्स्ट है, ऐसो जो मैं जानतो कि जे है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाई तेरे तोर तो? ये किसका कथन है? देव का, भूषण का, मतीराम का या फिर चिंतामणि का? तो राइट आंसर है ये कथन जो है देव के द्वारा कहा गया है।
तो चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्नोत्तरी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की प्रश्नोत्तरी ले लूँगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट रह गए हों तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।